तो इसलिए जरासंध को मारना असंभव था। भारत में जरासंध को कौन नहीं जानता। वो एक बहुत ही बलवान योद्धा था। जरासंध भगवान कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। उसके पिता का नाम बृहदत्त था। जरासंध भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 80 से ज़्यादा राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंध को लेकर ये बात भी प्रचलित है कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी भी था। मगध के सम्राट बृहदत्त की 2 पत्नियां थीं और दोनों की ही कोई भी संतान नहीं थी। बृहदत्त एक दिन महात्मा चंडकौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि राजा की 2 पत्नियां थीं तो उसने फल को काटकर दोनों पत्नियों को खिला दिया। दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन दोनों के गर्भ से शिशु आधा आधा निकला। ये देखकर रानियां घबरा गईं और उन्होंने अपने शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंकवा दिया। जहां टुकड़ों को फेंकवाया गया था वहीं से एक राक्षसी जा रही थी। इन टुकड़ों पर एक राक्षसी की नज़र पड़ी। उसने अपने माया से दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह एक शिशु बन गया। शिशु जोर जोर से रोने लगा। उसने रोने की आवाज़ उसकी माताओं ने सुन ली और रानियां बाहर निकली और शिशु और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहदत्त वहां आ गए। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। इस राक्षसी का नाम जरा था। राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध को वध कर पाना लगभग असंभव था। उसे मल्ल युद्ध का लड़ने का शौक था। वह भगवान कृष्ण का शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने उसे मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के वेश में जरासंध के पास पहुँचे और उसे कुश्ती के लिए ललकारने लगे। जरासंध सभी को पहचान गया, लेकिन फिर भी उसने कुश्ती लड़ने का निर्णय लिया। 13 दिनों तक भीम और जरासंध का युद्ध चला। इन 13 दिनों में भीम ने कई बार जरासंध के 2 टुकड़े किए, लेकिन जरासंध हर बार जुड़कर फिर युद्ध के लिए सज्ज हो जाता। तब भगवान कृष्ण ने 14वें दिन एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंकने का संकेत भीम को दिया। भीम श्री कृष्ण के संकेत को समझ गए और उसने जरासंध को बीच में से फाड़कर उसके एक हिस्से को दूसरे फाड़ की दिशा में तो दूसरे हिस्से को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। ऐसे जरासंध का वध हुआ। विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े नहीं जुड़ पाए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मेरे चैनल पे डेली मैं एक ऐसे ही वीडियो डालता हूँ, इसलिए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।